अब बस निकल रहे हैं वंदना के लिए। रास्ते में अंधेरा है क्योंकि अभी रात के 2 बज रहे हैं, तो शायद ही कहीं ज़्यादा लाइट मिले। ये हमारा जादू। रात के बजे हैं 2 और यात्रा को अब शुरू करते हैं। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। वैसे सोचा तो नहीं था कि ये बात आपको बताऊंगा, बट ऐसा है कि मैंने सोचा था कि अगर हमारी शादी घर वाले आराम से मान गए और सब स्मूथली हो गया, तो मैं सबसे पहले शादी के हनीमून पे जाने से भी पहले सबसे पहले मैं जाऊंगा शिखर जी, वहाँ दर्शन करूंगा। उसके बाद आगे कहीं जाएंगे हम दोनों साथ में। पता नहीं आप मुझे कितना देख पा रहे हैं। और अभी लगभग हमने 1-2 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर चल लिया होगा। पूरा अंधेरा है और शायद ही कुछ दिखे आपको अभी। गाइस इतना चढ़ने की हैबिट है। अभी एक जगह रेस्ट लिया है, एक शॉप है रास्ते में, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अंधेरा काफ़ी इसलिए व्लॉग नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल जैसे जैसे रोशनी होती जाएगी हम लोग ट्राई करेंगे और व्लॉग करेंगे। हम लोग ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर आ गए हैं। 11 से 12,000 स्टेप्स डन। 3 more किलोमीटर्स टू गो फॉर फर्स्ट रॉन्ग। उसके बाद भी बहुत सारा बचा है एंड सब थक चुके हैं। बहुत चढ़ाई है, खड़ी रोड है। कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा पैदल चल सकें उसकी, फिर आगे जाके अगर गाड़ी की ज़रूरत पड़ी तो ले लेंगे, क्योंकि एक टाइम के बाद बॉडी जब जवाब दे देती है तो फिर इट्स बेटर कि पूरा ऊपर तक तो दर्शन एटलीस्ट कर लें। पहली प्रायोरिटी ये है कि पार्श्वनाथ टोंक जो सबसे ऊपर वाला मंदिर है वहाँ तक तो पैदल जाएं। उसके बाद अगर नहीं बचती, किसी की हिम्मत बचती है, तो फिर हम लौटते में उनको बाइक के थ्रू नीचे ट्रांसफ़र करवा देंगे, चाहे मैं हूँ या जिसकी भी हिम्मत ना रहे। और अभी एक जगह हम लोग रुक के रेस्ट लिया है और आपको ऐसे छोटे छोटे शॉप्स कई जगह पर रास्ते में मिल जाएंगे। और ये है सुबह का नज़ारा। समय हो रहा है सुबह के 5। आगे चल रही है ऊपर, पीछे पीछे जा रहे हैं हम। रोशनी होना स्टार्ट हो गई है, थकान काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बट स्टिल ट्राइंग। क्या खूबसूरत नज़ारा है। उधर बादल आ गए हैं, या बादल वहीं पर है, हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। तो अभी हम दोनों सबसे आगे चल रहे हैं और थोड़ा सा रेस्ट लिया उपासना ने, और अभी काफ़ी ऊपर जाना। आप देख सकते हैं बादल दिख रहे हैं। आई थिंक वो है हमारी डेस्टिनेशन। ये पूरा पहाड़ चढ़ के वहाँ तक जाना है। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन लेके जा रहे हैं। लेट्स होप अच्छे से पहुँच जाए। एक शॉर्ट ब्रेक लिया और वापस जर्नी को कंटिन्यू कर रहे हैं। उपासना उधर है, हम लोगों ने थोड़ी देर यहाँ पर रेस्ट करा। हम लोग को रेस्ट करते हुए लगभग 15 मिनट हो गए, और अब बाकी के लोग शुभम, मम्मी और चाची वगैरह सब लोग अब आ रहे हैं। तो चलते हैं, थोड़ा सा और चढ़ना है तो चलते हैं। तो एक छोटी सी गलती हो गई और अब वो इतनी भारी पड़ रही है। मैंने ना एक पाउच में अपना माइक, एक्स्ट्रा 3 बैटरी मेरे एक्शन कैमरा की और थोड़ा सा सामान रख लिया था। और उसके बाद मैंने ना एक वाटरप्रूफ बैग में, जो कि डीकैथलॉन वाला है, इसमें बाकी सब सामान तो रख लिया अपने, रेनकोट वगैरह, बट वो वाला एक पाउच मैं रूम में ही छोड़ के आ गया। अब बैटरी भी कंज्यूम करनी, बैटरी तो कंज्यूम हो ही रही है और बैटरी बचानी भी है, व्लॉगिंग भी करना है, पूरा रिकॉर्ड भी करना है। और व्यू इतना सुंदर है कि मन कर रहा है कि बस ऊपर पहुँचे और सारा रिकॉर्ड करें। तो कोशिश करेंगे कि जितना बैटरी बचा पाए और उसके साथ आपको जितना अच्छे से शिखर जी दिखा पाएँ वो दिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड, बने रहिए इस व्लॉग में और आपको दिखाते हैं बहुत सुंदर नज़ारे हैं। हमको दिख रहे हैं, कैमरा भी उतने अच्छे से कैप्चर नहीं कर पा रहा है क्योंकि सारे बीच में आप देख रहे हैं सारी जगह पेड़ आ रहे हैं। बट जैसे ही ऊपर पहुंचेंगे मैं आपको सबसे पहले व्यू दिखाएंगे। ड्रोन नहीं लाए हैं इस ट्रिप पे, उसके कुछ बहुत सारे रीजंस हैं। एक बात और ना, क्या होता है कि हम सोचते हुए आते हैं कि ठीक है हो जाएगा, बट एक टाइम आता है जैसे अभी है, तो हर थोड़ी देर में रेस्ट ले रहे हैं और बॉडी हर बार जवाब दे रही है। थाइस दुख रहे हैं, पैर दुख रहे हैं, बट मन में एक वो है कि होप कि हाँ थोड़ा और। बट एक बात ना, अगर मन में इतना आप सेट कर लो कि हमको सिर्फ जितना चढ़ाई, जैसे यहाँ पर ऐसा है 9 और 9, मतलब आपको 9 चढ़ना है, 9 फ्लैट है और 9 उतरना है। तो अगर आप वो कवर अप कर लेंगे ना, तो आपका बस एक माइंडसेट प्रिपेयर करने का होता है। जैसे अभी हम धीरे धीरे करते 6 किलोमीटर आ चुके हैं। फिर जैसे ये भैया जा रहे हैं डोली वाले, और ऐसे ये बच्चों वाली डोली, और ऐसे ना जो बुजुर्ग लोग रहते हैं उनके लिए भी डोली होती है, मैंने आपको कल दिखाई थी। तो उनको देख के और मोटिवेशन आती है, यार ये लोग इतना भारी वज़न उठा के ऊपर चढ़ते हैं और हमको तो पैदल चढ़ने में ही इतनी दिक्कत हो रही है।
बट दिमाग को प्रिपेयर करें और हम भी अब स्टार्ट करते हैं और वापस से ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सा और बचा है और फिर बहुत अच्छे नज़ारे ऑन द वे। बैग गया। रुक जा। रुक गया। चलो अब चलते हैं। क्या मौसम है, बस ये पैर नहीं मान रहा है, बाकी मौसम तो बहुत अच्छा है। सारा रास्ता बहुत स्मूथ है, थोड़ा बहुत कहीं थोड़े पैचेस आते हैं। और जैसे ही आप चोपड़ा कुंड की तरफ आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको इस टाइप का रास्ता मिलेगा, जो कि ठीक है, चल सकते हैं, इतना बुरा भी नहीं है। और यह नज़ारा, अब हम बादलों के ऊपर हैं, नीचे पूरे बादल दिख रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं चोपड़ा कुंड, जो कि हमारी पहली डेस्टिनेशन थी। बाकी हम रास्ते में बहुत जगह रुके, मगर हमारा ऐसा था कि जो सबसे कहते हैं कठिन चढ़ाई होती है, टफ जो स्टीप रहता है, वो यहीं तक का रहता है। और यह चोपड़ा कुंड का मंदिर, मंदिर ऊपर है और ये है थोड़ा सा वेटिंग एरिया। अभी थोड़ा यहाँ पर सब रेस्ट करेंगे, कम से कम इन लोगों को आधा घंटे के पहले तो हम उठने नहीं देने वाला। इतनी मेहनत से चढ़ाई करने के बाद जो पहला मंदिर आया है वो है चोपड़ा कुंड का। करते हैं दर्शन, फिर उसके बाद चलते हैं और ऊपर की ओर, थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर चलेंगे और ऊपर की ओर। और ये रही है अनुष्का, जो कि गुस्से में देख रही हैं, क्योंकि मैंने इनको डांट दिया था, इन्होंने अपना डंडा मेरे मुंह पर मार दिया था। ये आ रही है उपासना जी। जय जिनेंद्र। लो चलो। बोलिए पारसनाथ भगवान की। नीलकंठ दक्षिणान पुष्चार लीजिए, देव दोष शिफायदी अर्थ दीजिए। पारसनाथ देव से मैं आपकी करूँ सदा दीजिए, निवास मुझ होने नहीं कर। ओम ह्रीम श्री देवाय देखा शिव पारसनाथ जय पर प्राप्त नरपमामी थी। नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान। चोपड़ा कुंड पर आपको काली मिलेगी, काढ़े वाली उकाली, ये आयुर्वेदिक टाइप होती है। तो आप लोगों को दिख रहा है कि कुछ भी सामने क्लियर नहीं है, सब दूर पूरा फॉग और बादल है। और हम लोगों ने एक मंदिर के दर्शन कर लिए, अब हम दूसरे मंदिर जा रहे हैं, बट द व्यू इज सो ब्यूटीफुल। आई डोंट नो इफ यू कैन सी, बट दैट्स आवर फाइनल डेस्टिनेशन। बहुत ही सुंदर बादलों, पूरे बादल हैं आसपास, और बादलों के बीच से जाते हुए हाईएस्ट माउंटेन ऑफ झारखंड। तो रास्ते में ना आपको अगर ऐसे बादल मिलते हैं, तो बादल में जो पानी रहता है सब पेड़ों पे लगता है। और देखा, पानी एक्चुअल में बारिश नहीं हो रही है, बट पेड़ों पे से जो ये पानी गिर रहा है, पूरा रास्ता ये गीला है। और जैसे ही पेड़ निकलते हैं तो आप देखेंगे इस तरफ से रास्ता, ये सूखा हुआ रास्ता है। शिखर जी के अलग अलग मंदिरों को जो पहाड़ पर हैं, इनको टोंक कहा जाता है। इस रास्ते से आप आएंगे तो सीधा आपको सामने पहले तो एक ही मंदिर दिखेगा, और उसके साथ ही साथ में आपको दिखेगा पीछे चंद्रपुर टोंक जाने का रास्ता, जो कि इस तरफ है। फिर आप अगर उसके साइड में देखेंगे, अगर आपको जल मंदिर जाना है तो उसका रास्ता यहाँ से सीधा है। फिर पार्श्वनाथ मंदिर जाने का रास्ता सिर्फ 1.5 किलोमीटर यहाँ से इस तरफ रहेगा। और जिस नीचे मधुबन जिस तरफ से हमारे उधर जाने का रास्ता यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हल्का हल्का पानी आ रहा है, जैसे कि आप बाल देख सकते हैं गीले हो रहे हैं। तो हमने सोचा सब लोग का रेनकोट पहन रहे हैं, इवेंट शुरू होते हैं। कैमरा घुमा लो थोड़ा सा, आगे की यात्रा रेनकोट पहन कर हवा में काफी तेज स्पीड में लग रही है, तो इससे बचा। तो लगभग सभी ने रेनकोट पहन लिए हैं, और अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं चंद्र भगवान की टोंक के दर्शन करने, जो कि लगभग 3 किलोमीटर दूर है। फिर वहाँ से एक डायरेक्ट रास्ता है जो हमको जल मंदिर लेकर जाएगा, फिर वहाँ से हम जाएंगे पार्श्वनाथ टोंक की तरफ। कुंतुनाथ भगवान की जय। रास्ता बहुत खूबसूरत है, बादलों के बीच से हम जा रहे हैं, पूरी तरफ बादल ही बादल है। और अब थोड़ी सी चढ़ाई कम है और सीधा रास्ता है, चलते हैं सीधे सीधे बाकी मंदिरों के दर्शन करते हैं। एक मंदिर और सामने वो आपको दिख रहा है, वहां पर कुछ लोग हमारे खड़े हुए मजा आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत है। मैं कहूंगा कि जो लोग सोचते हैं जुलाई में ना आने का, आप लोग जुलाई कंसिडर करिए, बहुत खूबसूरत। आपको पहाड़ आसपास के नहीं दिखेंगे, बट ये जो बादलों के बीच चलने का एक्सपीरियंस है, ये भी बहुत अलग होता है।
बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब हम एक्सपेक्ट करके आए थे कि ह्यूमिडिटी मिलेगी, गर्मी मिलेगी, मगर यहाँ पर लग रही। आधे लोगों ने तो रेनकोट बारिश की वजह से ठंड के से पहन लिया है। चलिए करते हैं एक और टॉप के दर्शन। और एक बात कि शिखर जी पहाड़ का जीनों में इतना महत्व क्यों है, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ से हमारे 24 में से 20 तीर्थंकर भगवानों ने मोक्ष की प्राप्ति करी है। सबसे मेन कारण यही है, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, पहाड़ की वंदना करते हैं। इस पहाड़ का मेन उद्देश्य जो लोगों का आने का होता है वो यही होता है कि यहाँ से हमारे 20 भगवानों ने मोक्ष की प्राप्ति करी है। जैसे अब हम आए हुए हैं नमीनाथ भगवान की टोंक पे, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भगवान के पदचिन्ह बने हुए हैं और इसी के हम लोग सब दर्शन करने आते हैं। मेन यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं होती, यहाँ पर सिर्फ भगवान के पदचिन्ह है, क्योंकि यह स्थान है जहाँ से उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति करी थी। और कई लाखों करोड़ों मुनिराज जैन मुनि जो होते हैं उन्होंने भी यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति करी है। पवित्र स्थल है, पवित्र जगह है और एनर्जी है, मतलब आप एनर्जी फील करेंगे इस जगह में। हम जब से चल रहे हैं इतनी थकान के बाद हम 9 किलोमीटर की स्टीप चढ़ाई करने के बाद भी ऊपर आए और वापस एनर्जी गेन हो गई। कुछ तो है इस जगह में। ऊपर पहाड़ों पर मौसम कभी भी ख़राब हो सकता है, तो इसलिए आप अपने साथ इस टाइप पे एक डीकैथलॉन का बैग कैरी कर सकते हैं। ये आपको अराउंड 1000 रुपये का मिल जाएगा, 10 लीटर का डीकैथलॉन का, और काफ़ी यूज़फुल चीज़ है जो कि हम अपने साथ लेकर आए हैं। हम लोग अब खड़े हैं झारखंड के सबसे टॉप पे। ऐसे झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है, पीक है झारखंड का सबसे हाईएस्ट पीक है। हरनाथ भगवान की, मल्लीनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। वापस जंगलों में जाते हुए चंद्रप्रभु भगवान की टोंक की ओर नीचे की ओर मुड़ गए हैं। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर जाना और 2 किलोमीटर वापस आना है। ये खूबसूरत नज़ारा एक बार देखिए आप। ये शायद केले का पेड़ दिख रहा है बहुत बड़ा, पास जाके दिखाता हूँ। हम ये बड़े बड़े केले के पेड़ हैं जंगलों के बीच में। ये डोली वाले आ रहे हैं कुछ लोग जो डोली से आते हैं। साइड हो जाना मम्मी। तो आपने देखा कैसे डोली वाले जाते हैं। मतलब ना इस जंगल में व्लॉगिंग करने से ज़्यादा इस जंगल को एक्सपीरियंस, पहाड़ कहूँ जंगल कहूँ, एक्सपीरियंस करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कई बार मैं ही भूल जाता हूँ। अब देखिए इस पैसेज से निकलना है हमको आगे। एक बार देखिए इसको, देखिए ये पूरे बादल। एक छोटा सा मैसेज और दूंगा मैं, क्योंकि मैं उतना ज्ञान देने वाला व्यक्ति तो नहीं हूँ ना, मैं उतने उस पर होकर ज्ञान दूँ, मगर कोशिश करें कि जो भी हम नीचे अपने साथ में कुछ खाने को या जो भी कचरा लाते हैं, कोशिश करें कि बस उनको अपने साथ में हम वापस लेकर जाएं। कचरे को तो हमारा जो पेड़ भी, हमारा जो इतना पवित्र तीर्थ क्षेत्र है जो अभी बहुत साफ़ है, मैंने देखा गंदगी बहुत ज़्यादा नहीं है, ना के बराबर यहाँ पर गंदगी है, पूरा पहाड़ साफ़ है। ये ऐसे ही हमेशा साफ़ बना रहे। चंद्रप्रभु टोंक जाने के रास्ते में आपको कुछ दुकान मिल जाएंगी। यहाँ से इन्होंने पानी लिया है, यहाँ पर शिकंजी भी मिल जाता है और भी आप देख सकते हैं बिस्कुट वगैरह हैं। तो अभी हम इस रास्ते से आए हुए हैं और यहाँ से हमको चंद्रप्रभु टोंक जाने का रास्ता इस तरफ है। फिर वहाँ से हम चंद्रप्रभु टोंक के दर्शन करके आएंगे और यहाँ से वापस हम जल मंदिर के रास्ते इस तरफ जाएंगे। फाइनली इतने सारे स्ट्रगल के बाद, ये पूरा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है वैसे हमारी, पर हम पहुँच चुके हैं चंद्रप्रभु भगवान की टोंक पर। बहुत खतरनाक खड़ी चढ़ाई, एकदम स्टीप, मतलब खतरनाक वाली। और ये पूरा व्यू माउंटेन का। अभी क्या है ना, बादल हो रहे हैं तो उतना अच्छे से दिख नहीं रहा है आपको कैमरे में, तो फिर भी उतना कैप्चर नहीं हो पाएगा, बट हमको खुद को बिलीव नहीं हो रहा। वहाँ बहुत दूर से हम नीचे से यहाँ तक आ गए। ये देखिए एक बार, दूर दूर तक पूरे हरे घने जंगल, ये पहाड़, और ये हमारा चंद्रप्रभु भगवान का टोंक, ये पूरे पत्थर। चंद्रप्रभु भगवान की टोंक के दर्शन करके अब हम जा रहे हैं जल मंदिर की तरफ।
और डोगेश भाई पूरे तरीके से साथ में चल रहे हैं, Z+ सिक्योरिटी है। ये बिस्किट की जुगाड़ में चल रहे हैं पूरे रास्ते। डोगेश भाई साथ में आएंगे, Z+ सिक्योरिटी के बीच जा रहे हैं हम जल मंदिर। बोलो मिष्टी मिली क्या? क्या? मिष्टी दिखी क्या? मिष्टी ये क्या है? अरे मिष्टी! मिष्टी मिष्टी कुछ बोलो। मिष्टी अभी हम उस तरफ से आए, ये टोंक के दर्शन करें संभावना भगवान की, वापस से नीचे जाना, ये रास्ता जाएगा जल मंदिर की। फाइनली इतना स्ट्रगल, इतनी मेहनत कंटिन्यू चलने के बाद हम पहुंच गए हैं जल मंदिर। एक टोंक रह गई है सामने, तो इसके दर्शन करते हैं और फिर जाएंगे सामने जल मंदिर। तो अभी हमने ब्रेक लिया था एक थोड़ी देर का जल मंदिर पे, जो कि एक श्वेतांबर मंदिर है, आपको रास्ते में ही पड़ेगा। तो जल मंदिर पे काफ़ी अच्छे वॉशरूम्स हैं, क्लीन है वॉशरूम, मेल फीमेल दोनों के लिए। और यहाँ पर हमने थोड़ी देर रेस्ट करा और पानी वगैरह पिया, और अभी यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं पार्श्वनाथ टोंक की तरफ। और ये रहा, और हमारे स्टेप्स हो चुके हैं 22,900 और किलोमीटर हो चुका है 13 से ऊपर, लगभग 27 किलोमीटर हमको टोटल जाना है। और ये है जल मंदिर। अब हम फाइनली बढ़ रहे हैं जल मंदिर से अपनी फाइनल डेस्टिनेशन श्री पार्श्वनाथ टोंक की ओर। चलते हैं। अब रास्ते में उपासना को दिखा बिही जामफल, तब ये खा रहे हैं। और अभी ये शिकंजी बनाते हैं, आपको जल मंदिर के जस्ट पीछे मिल जाएंगे, जहाँ से आगे पार्श्वनाथ के लिए रास्ता शुरू होता है। तो हम लोग आए थे इधर से, फिर बहुत सारा चल के हम पहुँचे चंद्रपुर भगवान की टोंक, फिर वहाँ से हम पहुँचे, वहाँ से नीचे का रास्ता लेके जल मंदिर, और अब हम जा रहे हैं श्री पार्श्वनाथ भगवान की टोंक की ओर, जो कि यहाँ से अब सिर्फ 1.5 किलोमीटर लिखा हुआ है। तो काफ़ी शरीर में जान आ गई है। तो इधर से हम आए थे, और ये पहली वही टोंक है जहाँ से हमने सबसे पहली, मतलब जहाँ हमारा पहला डेस्टिनेशन था, पहली टोंक ये वही है। और यहाँ से हम स्ट्रेट गए थे, मतलब हम यहाँ से आए थे तो हमने लेफ़्ट लिया था चंद्रपुर भगवान की टोंक के लिए। फिर वहीं से हम नीचे होते जल मंदिर से घूमते हुए हम आ गए वापस वहीं पे, और अब जा रहे हैं इस रास्ते की ओर। और ये जाएगा, कहाँ जाएगा उन्होंने रास्ता? पार्श्वनाथ टोंक पर। कहाँ जाएगा? पार्श्वनाथ टोंक पर। सेम कॉपी। तो अभी मम्मी ने एक बात बताई है कि जिन भगवान के जिस भी टोंक के अंदर चरण बने हुए हैं, जैसे अलग अलग टोंक हैं और यहाँ पर मूर्ति नहीं है, चरण ही है भगवान के, तो जिन जिन भगवानों के जहाँ जहाँ चरण बने हुए हैं, वहाँ वे भगवान, वह तीर्थंकर या वह भगवान वहीं से सीधा मोक्ष सिधारे हैं। मतलब वहीं से सीधा मोक्ष, वो सिद्धालय या मोक्ष जो होता है वो वहीं से उसी जगह से मोक्ष को उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी मोक्ष के लिए, उसी जगह से वो मोक्ष गए। फाइनल डेस्टिनेशन से अब सिर्फ 1 किलोमीटर और बचा है। and we are so happy we did it। हाँ, बस बहुत मेहनत हुई है। थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई और है, अभी देख सकते हैं आप, बट ठीक है, कर लेंगे यार, इतना कर क्या है, थोड़ा सा और सही है ना सान्या जी। ये है सुपार्श्वनाथ भगवान की टोंक, शायद अब अगली टोंक श्री पार्श्वनाथ भगवान की ही है। और बस यहाँ से अब दर्शन करके अब बादलों से हम नीचे आते जा रहे हैं और जंगल के बीच में चलते जा रहे हैं, और बहुत सुंदर जंगल के बीच से व्यू निकल के आ रहा है, आप देख सकते हैं, इतना डेंस फॉरेस्ट है। तो ना मुझे सबसे अच्छी बात जो सम्मेद शिखर जी के पहाड़ पर लगी, यहाँ पर लोगों ने कचरा बहुत कम फैला के रखा है। मिलेगा कचरा, ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल कचरा नहीं मिलेगा, मगर मैंने जो टूरिस्टों वाले पहाड़ जो घूमे हैं हिमाचल में या बहुत सारी जगह, तो वहाँ पर ना लोगों ने इतना गंदा करके रखा है पहाड़ों को, और यहाँ पर इतना साफ, इतना सुंदर पहाड़ है आज भी। और लोगों की समझदारी है कि उन्होंने कचरा नहीं खाया। पहाड़ पर दुकानें तो हैं, मगर उन्होंने जो भी खाया वहाँ पर आसपास के डस्टबिन का प्रॉपर यूज़ किया है। ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ की। हाँ, क्योंकि यहाँ पर जगह जगह पर डस्टबिन हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कमेटी को इस चीज़ के लिए हमेशा मैं अप्रिशिएट करूँगा कि डस्टबिन हैं यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, तो एक शॉर्ट ब्रेक लिया हुआ है हम लोगों ने, थोड़ा बैठे हुए हैं। यहाँ पर 2 बहनों की लड़ाई हो रही है आपस में कपड़े पहनने को लेकर। तो नेमिनाथ भगवान की टोक पे तो नहीं जा पाए, क्योंकि यहाँ पर एक बंदर बैठा हुआ है और वो काफ़ी गुस्से में दांत दिखा रहा है। तो अब जा रहे हैं मैं पहले पार्श्वनाथ भगवान की टोक पे दर्शन करने, और भैया से हमने बात कर ली है, तो बहुत सारे लोगों की अब हमारे साथ में हालत नहीं है पैदल वापस जाने की। तो भैया ने बोला है 200 रुपये पर पर्सन, और एक गाड़ी पे 2 लोग ले जाएंगे तो 400 रुपये में हमको बात हो गई है। हम नीचे जा रहे हैं बाय बाइक,
पर फिर भी हमने लगभग 18-20 किलोमीटर गाड़ी से कवर करा, जो कि पैदल कवर करा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है 18-20 किलोमीटर पैदल करना। और कोशिश करेंगे अगली बार पूरा वंदना पैदल करें, मगर इस बार बाइक से ही कर रहे हैं। तो अब जहाँ से हमको बाइक मिलेगी वो है ये जगह, और अब हमको जाना है पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करने, पार्श्वनाथ टोंक। तो वो यहाँ से भैया बता रहे हैं 295 सीढ़ियाँ हैं, 295 सीढ़ियाँ हम जाते हैं, चढ़ते हैं और दर्शन करते हैं पार्श्वनाथ भगवान की टोंक के, जिसके लिए पूरा इतना मेहनत करी यहाँ तक आए। श्री पार्श्वनाथ भगवान की टोंक जो है वह झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। तो हमने आज दर्शन के साथ साथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी भी चढ़ ली। तो हमारी वंदना भी हो गई, होने वाली है, और साथ ही साथ हमारा झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का चढ़ाई भी हमारी हो गई। तो फाइनली पहुंच गए हैं, आखिरी हो गई पार्श्वनाथ भगवान की टोंक तक। और अभी बादलों का नज़र तो नहीं आ रहे, बट सामने है पार्श्वनाथ भगवान की टोंक। यही रहा वो मंदिर जिसके लिए इतनी चढ़ाई करके लगभग 18 किलोमीटर चढ़ के हम आए हुए हैं। और यह है पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर। अभी कुछ काम चल रहा हुआ। मेरा मन वचन काय से परम भाव नमस्कार जला दिया करने काम से। ये है पार्श्वनाथ भगवान के चरण, और इसी जगह से हमने मोक्ष की प्राप्ति करी थी। नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु। तो फाइनली हमने शिखर जी के सबसे टॉप, सबसे आखिरी टोंक श्री पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर आकर दर्शन भी कर लिए। और ये इस जगह का आखिरी टोंक है, और पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर यही रहा। और एक अलग ही फीलिंग है, मतलब यहाँ दर्शन करके एक अलग ही पॉजिटिविटी आप फील करेंगे आप आएंगे तो। और ऊपर से पूरा पैदल यहाँ तक आना, 18 किलोमीटर पैदल चलना। यात्रा बहुत अच्छी रही, बहुत थकान हुई, मगर उसके साथ साथ एनर्जी भी दी भगवान ने, तो हमने उसी एनर्जी को आगे बढ़ाते हुए और पैदल वंदना को जारी रखा और बहुत अच्छे से इस वंदना को पूरा किया। और अब हम लोग नीचे के लिए बाइक बुक कर रहे हैं, तो बाइक से ही जाएंगे क्योंकि अब सब बहुत ज़्यादा थक गए हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में पहली बार भी वंदना करने का एक्सपीरियंस रहा, तो बस अब जाएंगे और नीचे जाके रेस्ट करेंगे। प्रभु को पहचाना, बदला लेना दिल में ठाना, बहुत अधिक बारिश बरसाई, बादल गरजे बिजली गिराई, बहुत अधिक पत्थर बरसाए, स्वामी तन को नहीं हिलाए, पद्मावती धरणेंद्र भी आए, प्रभु की सेवा में चित्त। मुझे खुद नहीं पता मैं आपको कैसे कितना कैमरा में दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि बादल है, मगर वो बहुत दूर जो एक सिटी दिख रही है वहाँ से पूरा रास्ता पैदल करते हुए, वंदना करते हुए, उस पहाड़ के ऊपर जो दिख रही चोटी वहाँ पर भी दर्शन करते हुए, फिर ये पूरी पैदल वंदना करते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं श्री पार्श्वनाथ भगवान की टोंक पर। ऐसी शिला मोक्ष भूमि पार्श्वनाथ भगवान की है, यहीं से मोक्ष कहते हैं, यहीं से मोक्ष की है। वही चरण है। नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु। तब आपको दिखाते हैं रास्ते में एक जगह ही अच्छा व्यू देखने को मिला है, क्योंकि यहाँ पर अभी बादल नहीं आए हुए हैं। हैव अ लुक।